मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ, निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज की बात में हम लोग तथागत बुद्ध के जो वचन हैं, जो वचन हमारे जीवन को एक मार्गदर्शन देते हैं, उसे हम अपने पक्ष में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए समझने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तथागत एक बात की जो सीख देते हैं, वो सीख ये है कि यदि हम अपने मन को साध लें तो बस जीवन को साधा जा सकता है। उपासकों को सबसे पहले अपने मन को साधना चाहिए और दूसरों की बातों से अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। अक्सर यही होता है कि हम लोग, हमारे आसपास जो लोग कुछ बोलते रहते हैं, जो कुछ कहते रहते हैं, उन चीज़ों को हम अपने लिए समझ बैठते हैं और बड़े परेशान हो जाते हैं। अब हमारे आसपास कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, लोग अपनी बातचीत करते रहते हैं, लेकिन हमारा मन वो सधा हुआ नहीं होने के कारण वो इस बात को सोचने लगता है कि जो कुछ आसपास में बोला जा रहा है वो सिर्फ मेरे ही लिए बोला जा रहा है। और बस यहीं से ये शुरू हो जाता है कि हम शंकाओं में चले जाते हैं और फिर उन शंकाओं में सत्यता कितनी होती है इसको हम जानने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हमारे मन में अनायास ही क्रोध उत्पन्न हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है, और जहाँ क्रोध और तनाव होता है वहाँ सब कुछ बिगड़ गया। तो ये जो स्थिति है, इसलिए बौद्धों की जीवन शैली को अपनाते हुए अगर कोई जीवन यापन कर रहा है या कर रही है तो उसे ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि वो पहले अपने मन को साध लें और फिर दूसरों की बातों से अस्वस्थ ना हो। इस तरह उन्हें बुद्ध के उपदेश को ग्रहण करना तथा उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। कई बार हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने तथागत के वचन सुने। बहुत सारे लोग ये भी कहते हुए मिलते हैं कि भाई वो तथागत के वचन बड़े अच्छा कहते हैं। ये कहने और सुनने की बात नहीं, उसे ग्रहण कर आचरण करने की बात है। इसलिए तथागत के वचनों को अपने जीवन पर धरना होता है और जीवन भर उनके साथ जीना होता है। बुद्ध के उपदेश को ग्रहण करना तथा उसके अनुसार आचरण करना चाहिए और ऐसा करते समय दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कोई चीज़ हमें ठीक से नहीं समझ में आती हो तो इसका मतलब जिसको समझ में आती है उसके प्रति हमारे मन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अगर ईर्ष्या होगी तो फिर तनाव उत्पन्न होगा, फिर क्रोध आएगा। और ये जो बात है ये तथागत की शिक्षा से जो आती है कि मन में ईर्ष्या ना हो सकता है कि हमारी अपनी बौद्धिक क्षमता कभी कमज़ोर होती है, किसी चीज़ को समझने में हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको कुछ समझता है उससे हम ईर्ष्या करने लगे। नहीं, उसके साथ एक छुपी स्पर्धा हो सकती है कि इन्हें ये समझता है, मुझे भी समझना चाहिए। और वो समझने के लिए अपने बुद्धि को विकसित करना चाहिए, अपनी प्रज्ञा को जगाना चाहिए, अपनी प्रज्ञा को विकास की ओर ले चलना चाहिए। दूसरों से प्रभावित नहीं होना चाहिए और दूसरे मार्गों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कई बार हमें बड़ी जल्दी होती है और जल्दी होती है तो हम लोग बने बनाए रास्तों को छोड़कर कहीं से भी गलियों से कूदना फांदना शुरू कर देते हैं, और जब ये शुरू करते हैं तो उससे दिक्कतें भी होती है। तथागत ने एक रास्ता तय किया है दुख मुक्त जीवन का, और वो रास्ता 8 अंगों के मार्गों से चलता है। उस मार्ग के 8 अंग हैं।
और इन अंगों के साथ जब हम अपने आप को बेहतर तरीके से रख कर चल पड़ते हैं, तब कहीं हम दुख मुक्ति की ओर चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को दुख मुक्त होने की या फिर सुख को पाने की बड़ी जल्दी होती है, और इस जल्दी में ऐसे ऐसे रास्ते चुन लेते हैं कि पूरी ज़िंदगी उसी में उलझ कर रह जाते हैं और कभी सही रास्ता नहीं दिख पाता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस बात को समझें कि हम दूसरों की बातों से अस्वस्थ ना हो। हमने अपने आप को बड़े ही गंभीरता से साध लेना चाहिए, अपने मन को, अपने आप को, अपने रास्ते को, अपनी मंजिल को। जो बुद्ध के उपदेश में विश्वास नहीं करते, उनकी दृष्टि संकीर्ण होती है। लिखा गया है कि जो बुद्ध के उपदेश में विश्वास नहीं करते, बुद्ध का उपदेश मतलब वही जो विज्ञानवादी दृष्टिकोण है। अब जो बुद्ध के उपदेशों में विश्वास न करे तो विज्ञानवाद में विश्वास नहीं करेगा, और जो विज्ञानवाद में विश्वास नहीं करेगा वो कार्य कारण भाव में विश्वास नहीं करेगा। वो समझ ही नहीं पाएगा कि चीज़ों के घटित होने के पीछे एक निश्चित कारण होता है, और ये जो कारण होता है इसके कारण हमारे सामने चीज़ें घटित होती रहती हैं। तो ये जो कार्य कारण भाव है, प्रतीति समुत्पाद है, अगर इसको नहीं समझे तो लोगों की दृष्टि संकीर्ण हो जाती है, शंकाओं में खो जाती है, हमेशा दुविधाओं में रहते हैं, हमेशा डाउटफुल बने रहते हैं। वैसे शंकाओं में होना अच्छी बात है, लेकिन शंकाएं जिस शंका का उत्पन्न होना है उसके निरसन तक जाना चाहिए, और वो शंका का निरसन जब तक नहीं होगा तब तक उसका संशोधन करते रहना चाहिए। ये एक अच्छी प्रक्रिया है, ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। लेकिन अविश्वासी बनकर अगर हमेशा के लिए अपने जीवन को यापन करना जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से फंस जाएंगे और हमेशा के लिए शंकाओं में फंस जाएंगे। जो बुद्ध के उपदेश में विश्वास नहीं करते, उनकी दृष्टि संकीर्ण होती है और इसलिए उनका मन अस्थिर रहता है। अपने मन को स्थिर करना होगा, उसका जो चल विचल वाला जो भाव है उस भाव को निकालना होगा। किंतु जो बुद्ध के उपदेश में विश्वास करते हैं, उनकी ये श्रद्धा होती है कि बुद्ध की महाप्रज्ञा और महाकरुणा सबको सुलभ है। जो तथागत के वचनों में विश्वास करते हैं वो इस बात के लिए बिल्कुल आशंकित नहीं होते कि तथागत की महाकरुणा और तथागत की महाप्रज्ञा ये दोनों सबके लिए है। हर कोई इस करुणा के साए में, इस करुणा की छाया में जा सकता है। बुद्ध की महाप्रज्ञा और महाकरुणा सबको सुलभ है और इस श्रद्धा के कारण वे छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होते हैं। ये जो तथागत की राह पर चलने वाले जो लोग होते हैं, ये छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होते, ये अविचल होकर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। और इस श्रद्धा के कारण, तथागत के वचनों के प्रति जो श्रद्धा होती है उसके कारण ये सब संभव होता है। वे लोग जो बुद्ध के उपदेश को श्रवण और ग्रहण करते हैं, वे जानते हैं कि उनका जीवन अनित्य है और उनका शरीर केवल दुखों की समष्टि मात्र है और सब पापों का मूल है, और इसलिए वे उससे आसक्त नहीं होते। 3 चीज़ें जो बहुत बेहतर तरीके से हमने समझ लेनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जीवन अनित्य है, लेकिन जीवन की अनित्यता का ये भाव, इसकी समझ हमें कब आती है? जब हम तथागत के वचनों के प्रति, उनके उपदेशों के प्रति मन में श्रद्धा रखें। श्रद्धा का मतलब उन वचनों में ये विश्वास हो कि हाँ, ये तथागत की प्रज्ञा पर हमें किसी भी तरह का अविश्वास नहीं। तथागत के वचन ये श्रेष्ठ वचन है, ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। ये जो बात है
कि जीवन की अनित्यता अगर समझ में आ जाए कि ये जीवन हमेशा के लिए ऐसा ही बना नहीं रहता है, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है, ये पल पल बदलता रहता है, पल पल परिवर्तित होता है, ये एक सा नहीं होता है। और ये समझ जब हम में आ जाती है तो फिर किसी चीज़ का दुख नहीं होता। ये बात भी समझ लेना चाहिए कि दुख ये जीवन का हिस्सा है, उनसे क्या डरना और उनसे क्या विचलित होना, उनसे क्या विचलित होना। ये जीवन दुख तो है यहाँ पर, लेकिन दुखों से निवारण के उपचार भी है। हमने निवारण के उपचारों पर ज़्यादा काम करना चाहिए, न कि दुख में फंसे रहने पर। लोग दुखों का भजन कर देते हैं, दुखों का कीर्तन भी कर लेते हैं, दुखों पर गीत ही गीत लिखते हैं। इतने दुखी हो जाते हैं कि उन्हें उस दुख से निकलने का कोई रास्ता भी है, ये भी भूल जाते हैं। तथागत कहते हैं कि जब दुख है तो उन दुखों का कारण है, उस कारण को मिटा दो, ये उसका उपचार है। निश्चित रूप से हम दुखों के निवारण की ओर चले जाएंगे, और दुखों के निवारण की ओर जाना मतलब दुख मुक्ति की ओर जाना। और फिर ये जीवन जब अनित्य है तो इसके प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो सच है कि ये अनित्य है, ये बदलना है, ये परिवर्तनशील है, तो फिर इसके प्रति आसक्ति ना हो। बौद्धों की जीवनचर्या में ये बात देखने को मिलती है कि वे जीवों के प्रति अनावश्यक आसक्ति नहीं रखते। इसका मतलब वे उनसे विरक्त होते हुए भी उनसे असीम प्यार करते हैं। ऐसा प्यार कि जो यहाँ जब तक हम लोग एक दूसरे के साथ हैं मैत्रीपूर्वक जीवन को जिए, लेकिन इस समझ के साथ कि हाँ ये जीवन अनित्य है, हम सब विलग होने वाले हैं और कि ये किसी भी पल हो सकता है, लेकिन ये पल जो हमारे पास है इस पल को बड़े ही आनंद के साथ जिए। और ये जो प्रतिपल प्रतिक्षण का आनंद है ये तथागत सिखाते हैं। जीवन के प्रति ना आसक्ति ना मोह, लेकिन जीवन से बहुत प्यार, जीवों से बहुत प्यार, और वो प्यार मैत्री की उच्चतम सीमा तक। तो आज की बात में हम लोग यहीं रुकते हैं, इस वादे के साथ कि हम आपसे पुनः मिलेंगे अगली कड़ी में। आज की बात।